शिक्षकों पे जो लाठीचार्ज किया गया है उस पर क्या आपका जवाब है, क्या प्रतिक्रिया? बहुत गलत है। ऐसा लगता है सरकार, एजेंसियां, आयोग सब मिले हुए हैं। 20 से 30 सेकंड का भी वक्त नहीं मिला कि खेल दी एंड हो गया। एग्जाम सिस्टम डिग्रेड होता जा रहा है लगातार। गलतियां तो ये कर ही रहे हैं। या तो ऐसा होता 2023 एसएससी कोर्ट में लटका है, 2024 कोर्ट में लटका है, तो इनके तो सारे एग्जाम ही कोर्ट में लटक रहे हैं। आप इसके लिए जिम्मेदार मुख्य तौर पर किसे मान रहे हैं? अब मैं ये मान रहा हूँ कि इसमें सरकार, आयोग और जो एजेंसियां जिनको टेंडर दिया जा रहा है, इन सब की मिली भगत है। ये सब जिम्मेदार है। डीओपीटी से किसी का कॉल आया हो कि जी आप 4 लोग मिलने आ जाइए, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक सरकार के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। ये एक एग्जाम का मसला नहीं था कि एसएससी, रेलवे रिफॉर्म, शिक्षक भर्ती सालों से साल नहीं आ रही। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। कल की लगातार जंतर मंतर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर सभी को शर्मसार कर रही हैं। बावजूद इसके केंद्र की सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे आंदोलन को मैं कहूँ अगर चलाने वाले कोई है तो आप बखूबी जानते होंगे कि शिक्षक अभिनय जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल की वायरल तस्वीरों के बाद भी जवाबदेही अभी किसी की नहीं बन रही है। अभी किसी की भी नहीं बन रही है कि ऐसा हुआ हो कि डीओपीटी से किसी का कॉल आया हो कि जी आप 4 लोग मिलने आ जाइए। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक सरकार के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी, क्योंकि सरकार को भी पता है कि ऐसा लगता है सरकार, एजेंसियां, आयोग सब मिले हुए हैं। सब मिलके देश के यूथ को कहाँ लेके जाएंगे कुछ पता नहीं। तो ये सब मिले हुए हैं, इसीलिए किसी की जवाबदेही नहीं है। इनको पता है आवाज उठ रही है, थोड़े दिनों में दब जाएगी, दबा दिया जाएगा। यही अब तक किया जा रहा है। पिछले 7 सालों में लगातार आवाज दबाई जा रही है और धीरे धीरे आवाजें उठना भी कम हो गई हैं। वो तो हम जैसे कुछ लोग हैं जो फिर भी बोल रहे हैं और सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ये देश किसी एक आदमी का तो है नहीं। हमें दिखता है कि 30 साल बाद का भविष्य क्या होगा। ये बच्चा जिसकी नौकरी नहीं लगेगी, ये किस दिशा में जाएगा। हमें जानना है, क्योंकि अब आप पर केवल शिक्षकों की निगाह नहीं है बल्कि तमाम छात्रों की निगाह है। वो सोच रहे हैं कि अब आप क्या करने वाले हैं आगे। नहीं, अभी यही है कि सरकार ने ये कहा है। जैसे कल जब हम लोग जंतर मंतर से आए तो उन्होंने कहा कि हम 2 दिन का आप हमें वक्त दीजिए और मंडे तक हम कोशिश करते हैं कि आपको मिलवाएंगे डीओपीटी मिनिस्टर से। तो देखते हैं कि क्या होता है। आपने बताया नहीं कि पहली मुलाकात में उनका रवैया कितना रूखा रहा। वही आप देखिए कि 20 से 30 सेकंड का भी वक्त नहीं मिला कि खेल दी एंड हो गया। 20 से 30 सेकंड का, और उन्हीं 20-30 सेकंड में ये भी कहा गया कि आप 4 लोगों को मिलवा देते हैं। तो ये तो गलत बात है कि सरकार अगर इस तरीके से लोगों की आवाज दबाएगी, युवाओं की आवाज दबाएगी, तो वो जहाँ कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, तब तो आप देश के भविष्य को दबा रहे हो। और आप कहते हो कि 2047 में विकसित भारत बना देंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। यहाँ तो गुरुओं पे ही अत्याचार हो रहा है। बताइए, अमृत काल की तस्वीरें कल आपने देखी होंगी, जिस आजादी के अमृत काल में हम लोग बिल्कुल जहाँ पे जहर बरस रहा है जी। बताइए, शिक्षकों पे जो लाठीचार्ज किया गया है उस पर क्या आपका जवाब है, क्या प्रतिक्रिया? बहुत गलत है। जैसे बच्चे जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो, बहुत बड़ी भीड़ हो, तब लाठियां बरसना मैं समझता हूँ कि जस्टिफाई है। लेकिन जहाँ 30-35 शिक्षक हैं जो शांति से अपनी बात कह रहे हैं, आप उनको कहते थे जी आप यहाँ पे मत कहिए अपनी बात, और वो नहीं मानते, तब आप लाठी बरसाते, मैं मान लेता। लेकिन आपने तो कोई ऐसा अल्टीमेटम भी नहीं दिया कि आप चले जाइए। आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना। आपने तो सीधे ही अटैक करना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप आवाज उठने से पहले ही दबाना चाहते हैं। ये चीज गलत है। अभी तक तो केवल शिक्षकों का आंदोलन शुरू हुआ है। अभी तो मैंने देखा कि तमाम बच्चे कह रहे हैं आप लोगों को कि सर आप एक ऐलान करिए, हम लोग आने के लिए तैयार। पूरे देश का शिक्षक भी आ जाएगा, पूरे देश का बच्चा भी आ जाएगा। सरकार को सोचने की जरूरत है और डरने की जरूरत है कि ये जो सिस्टम खराब हुआ है इसको कैसे ठीक किया जा सके। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब नीतू मैम के साथ जो अभद्रता की गई है, तमाम उन लोगों को जो डिटेन करके ले जाया गया, उसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत है कि मैंने वही आपको कहा अभी कि शिक्षकों को आप नॉर्मली ये कह देते तो वो चले जाते। इसीलिए तो शिक्षकों को बुलाया था। हम भी ये समझते हैं कि आज पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, डीओपीटी के सामने आवाज उठानी है, तो हम बच्चों को बुलाएंगे तो बच्चे आक्रामक हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। हमें मालूम है कि हम शिक्षक हैं कि किस तरीके से शांति प्रिय तरीके से बातों को बताना है कि भाई सिस्टम में ये खामियां हैं, ये गलत हो रहा है। अच्छा, आप लोग ये भी हम लोग कई बार चेयरमैन साहब से मिल चुके हैं, इसी तरीके से अपनी आवाज उठा चुके हैं। अच्छा, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार आपने ऐसा क्या मांग लिया है कि बवाल हो गया है? कुछ भी नहीं मांगा है। हम तो आज से 3 महीने पहले कह रहे थे कि आपकी जो एजेंसी है वो गलत सवाल पूछती है और फिर आप 100 रुपए कमाते हो। कल जब यही सवाल हमने एसएससी के डायरेक्टर को बताया कि आप गलत सवाल पूछ के 100 रुपए कमाते हो, तो कहते हैं आप अपने शब्द वापस लो और ये 100 रुपए तो सरकार की जेब में जाता है, उससे रोड बनती है। यानी गलत सवाल पूछ के छात्रों से 100 रुपए जमा करके रोड बनाई जा रही है। तो आप 100 सवाल गलत पूछिए, मैं तो कहता हूँ पूरे भारत की रोडें बन जाएंगी। मतलब प्रशासन के लोगों का इतना अभद्र बयान में सुनकर भौचक्का हो गई। वो बता रहे हैं कि मर्यादा मतलब ताक पे रखी हुई है और वो बता रहे हैं कि कौन मर्द है और कौन नहीं है, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये भी बहुत गलत बयान था पुलिस का, लेकिन इस चीज को फिर भी हमने ये सोच के माफ कर दिया कि चलो इतने सारे लोगों के सामने कई बार
पुलिस से भी गलतियां हो सकती हैं, तो उस चीज को हमने इतना नहीं उठाया कि ठीक है, जबकि वो बिल्कुल खराब बयान था। बहुत अभद्र बयान था, मैं चौंक गई। मैंने तो लेकिन उसको हंसते हुए ही देखा हाँ, है, बहुत मुस्कुराते हुए आपने। मुस्कुराते हुए मैंने उसको लिया, मैंने एकदम दिल पे नहीं लिया। तो ये सब चीजें हैं। हमारा तो यही था कि हम अपनी आवाज को ठीक तरीके से डीओपीटी मिनिस्टर के सामने रख पाए, क्योंकि ये एक एग्जाम का मसला नहीं था कि एसएससी, रेलवे रिफॉर्म, शिक्षक भर्ती सालों से साल नहीं आ रही और आप गलत रास्ते पे जा ही जा रहे हैं। आपका एग्जाम सिस्टम डिग्रेड होता जा रहा है लगातार, तो मतलब डाउनफॉल से भी नीचे चला गया है, तो कोई तो सुधार की मांग करेगा। अच्छा, इससे पहले भी हमने देखा और मैंने आपकी तमाम वीडियोस भी देखी, आप बकायदा समय समय पे ये मुद्दा उठाते भी रहे हैं, लेकिन ये जो उठाया गया है, ये सबसे अलग तस्वीरें इस बार देखने को मिली। पिछले 8 साल में लगातार मुद्दे उठाए हैं, सरकार तक बातें पहुंचाई हैं, जो एग्जाम में गड़बड़ियां हुई हैं, कोर्ट गए हैं। आपको बता दूं, मैं 2024 प्री का पूरा रिजल्ट कैट में जाकर के रिवाइज करवाया एग्जाम से एक दिन पहले। तब सरकार को नहीं दिख रहा कि एसएससी की गलती है कि 800 गलत लोगों को ले लिया था। अगर इनकी एक गलती पकड़ी जा रही है जिसपे रिजल्ट रिवाइज कर रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि इनका एग्जाम सिस्टम फेयर है? गलतियां तो ये कर ही रहे। या तो ऐसा होता 2023 एसएससी कोर्ट में लटका है, 2024 कोर्ट में लटका है, तो इनके तो सारे एग्जाम ही कोर्ट में लटक रहे हैं। आपको नहीं लगता कि एक की पोल खुलेगी तो सब बाकियों की पोल खुलती चली जाएगी? खुलती चली जाएगी, उसी का डर है, क्योंकि इसमें बहुत हद तक सरकार भी इन्वॉल्व है। आप इसके लिए जिम्मेदार मुख्य तौर पर किसे मान रहे हैं? मैं ये मान रहा हूँ कि इसमें सरकार, आयोग और जो एजेंसियां जिनको टेंडर दिया जा रहा है, इन सब की मिली भगत है, ये सब जिम्मेदार है। अच्छा, आप लोगों को जो काम सिखा रहे हैं कि शिक्षक साहब का तो काम, अच्छा मैंने देखा भी, मैंने बातचीत भी करी, तो कहना शिक्षक साहब का मैडम काम क्या होता है? पढ़ाना। हाँ। वही और राजनीति करने वाले यहाँ जो अनपढ़ हैं वो लोग एजुकेशन पॉलिसी बना सकते हैं, वो बता सकते हैं कि एक सीईटी होना चाहिए। आप बताइए, और यहाँ शिक्षक अगर बोल रहा है शिक्षा व्यवस्था पे, हमसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था को कौन समझता है? आज अगर हम जैसे टीचर्स को गणित पढ़ा के बच्चों को सरकारी नौकरी में सिलेक्शन कराने की जरूरत पड़ रही है, तो इनका बेसिक शिक्षा सिस्टम बहुत कमजोर है। अगर इन्होंने सही से 10 और 12th में पढ़ा दिया होता तो आज ट्यूशन क्रिएटर नहीं बनते। हम लोग ट्यूशन क्रिएटर ही हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं। हम लोगों की जरूरत नहीं होती इस सिस्टम को। इनकी शिक्षा पॉलिसी, शिक्षा की नींव इतनी कमजोर है कि जरूरत है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि सरकार से लगातार यही मांग करते रहेंगे कि आप इस पे जवाब दें। आप बताएं कि कैसे आपकी एक एजेंसी ने पूरे एसएससी फेज एग्जाम को खराब कर दिया है, आपके सेंटर्स इतने गंदे। तो सरकार ने क्या कोई, जैसे कल हमने उन ऑफिसर से भी बात की, तो अगर हमने वादा लिया था कि आपके यहाँ सेंटर है, ये क्या वादा था आपका? एक दिन खराब एग्जाम हुआ था, आप रोक देते सारे एग्जाम को और कहते कि पहले यही वेरीफाई होगा। तो आपने ये सब नहीं किया। इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, आप कह रहे हैं कि 50 से 55 हजार बच्चों का पेपर प्रभावित हुआ है। अगर एक सेंटर पे 100 बच्चों का होता है तो बाकी के लोगों की भी मेंटल स्टेट खराब होती है। अगर 100 सवाल में आप 4 सवाल गलत पूछते हो तो 96 सवालों पे भी इसका असर पड़ता है। देखिए, लगातार ये लोग सवाल उठा रहे हैं और मैंने शिक्षक अभिनय से बात करी है, वो कह रहे हैं कि अभी ये यहाँ पर तो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई अगर यहाँ पर रोकी जाएगी तो आगे इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। मैं लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आपको देती रहूंगी, जंतर मंतर से भी सीधे तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। ये इंटरव्यू के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।